छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब हैप्पी और फाइन होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो 10th की मैथ एक्सरसाइज 5.4 का सोल्यूशन है। इससे पहले हमने 5.3, 5.2, 5.1 का सोल्यूशन देखा है। अब हमने 5.4 का सोल्यूशन देखना है। इसके बाद हमारी ओनली वन एक्सरसाइज रह जाएगी इस चैप्टर की 5.5। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम चैप्टर जो है 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसकी 2 एक्सरसाइज है आई थिंक, तो आपका 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम जो है 7 चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपनी जो है इस टॉपिक के बारे में वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हमारा चैप्टर का नेम है सेट्स एंड फंक्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है 5.4 का। ठीक है, सिंपल सी जो है ये हमारी क्या है मल्टीप्लिकेशन समझ लें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन समझ लें सेट की, या कार्टेशियन प्रोडक्ट उसे कह दें। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी है बहुत इजी एक्सरसाइज है। ऐसे समझ लें कि आपको 2 मिनटों में इसकी समझ आ जाएगी अगर आप लोग तवज्जो से समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं। एक सेट हमारा ए है जिसके एलिमेंट है ए बी, एक हमारा सेट बी है जिसके एलिमेंट सी डी है। ठीक है, हमें 2 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए की क्रॉस करनी है बी के साथ, बी क्रॉस ए के साथ। इसमें चेंजिंग क्या है? सिर्फ चेंजिंग ये है कि इसमें पहले ए सेट को रख दिया गया है और सेकंड जो हमारा है बी क्रॉस ए में उसमें क्या है कि पहले बी को रख दिया गया है। ठीक है, तो मैं दोनों जो है आपको तरीके में सोल्यूशन बता रही हूँ, ए क्रॉस बी के हिसाब से भी और बी क्रॉस ए के हिसाब से भी। ठीक है, देखिए ए क्रॉस बी वाला मैंने लिया, मेरे कर्सर की तरफ आप लोगों ने देखना होता है। ए क्रॉस बी वाला मैं मार्क भी कर देती हूँ यहाँ पे, ये देखें ए क्रॉस बी को मैंने लिया तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी ए सेट की, फिर क्रॉस बी सेट की वैल्यू लिखी। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने बी जो है बी क्रॉस ए लिया तो पहले बी की वैल्यू लिखी, फिर क्रॉस ए की वैल्यू लिखी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने उसका आंसर फाइंड आउट करना है दोनों का, तो मैं यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर रही हूँ। देखें यहाँ पे हम जो है क्रॉस कैसे करेंगे, इसमें हमने देखना होता है कि हमारा जो पहला एलिमेंट है, जैसे हमारा ये सेट ए है, उसका पहला एलिमेंट हमारा ए है। इस ए को हमने लिखना होता है बी के तमाम एलिमेंट के साथ, जैसे कि देखें, और वो भी स्मॉल ब्रैकेट में ए क्रॉस सी। सॉरी, क्रॉस हमने अब यहाँ पे नहीं लगाना, हमने क्या लगाना है, कॉमा ले रहे हैं। क्रॉस भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो है इसका आंसर जो सिंपली उसका सिंपल किया हुआ होता है वो हमारा ये होता है कि कॉमा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप लोगों को पता भी होता है। ठीक है, ए जो है कॉमा सी, यानी कि ए की मल्टीप्लिकेशन हो गई सी के साथ। ठीक है, इसी तरह फिर अगेन हमारा क्या होगा, वो भी स्मॉल ब्रैकेट होगी। फिर उसी ए को हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है डी के साथ भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो वो बी के सारे एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब मैं सेकंड एलिमेंट लेती हूँ, बी लेती हूँ सेट ए का। ठीक है, तो सेट बी ए का जब मैं जो है बी एलिमेंट लेती हूँ तो उसमें भी देखें उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको भी सेम ऐसे ही लिखना है जैसे हमने ए को लिखा है सी और डी के साथ, यानी कि क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, फिर कॉमा, फिर अगेन बी और डी। देखिए पहले सेट का हमने क्या करना होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, पहले सेट का हमने 1 एलिमेंट लेना होता है। ठीक है, और उसको हमने क्या करना होता है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ लिखना होता है 1 बाय 1। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, और फिर हम जब सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो फिर वो भी जो है सेकंड सेट जो हमारा दिया होता है उसके सारे एलिमेंट के साथ वैसे लिखा जाएगा जैसे हमने
फर्स्ट एलिमेंट को लिखा था। यहाँ पे अगर बी के साथ एक और हमारा एलिमेंट होता, डी हो जाता, ई हो जाता, एफ हो जाता, यानी कि जो है एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एलिमेंट भी ऐसे ही लिखा जाता जैसे हमने ए को लिखा है, यानी कि वो भी जो है सारे एलिमेंट के साथ लिखा जाता है बी के, ठीक है। और अगर बी में 2 एलिमेंट हैं तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ऐसे ही लिखे जाएंगे कि अगर हमने फर्स्ट जो है एलिमेंट लिया है सेट ए का, तो वो जितने भी एलिमेंट सेट बी के होंगे, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे उन सब के साथ लिखा जाएगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट सब के साथ, इसी तरह थर्ड एलिमेंट सब के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही कह रहे हैं। हम अपने वर्ड्स में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन मैथ में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो देखें ए क्रॉस बी का आंसर आ गया, क्या आ गया, ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। बस यही इसका आंसर था, हमने जस्ट उसको प्रोडक्ट करके बताना था। क्या बताना था, उसको प्रोडक्ट करके बताना था, ठीक है। अच्छा, ये हमारा किसका आंसर आ गया, ए क्रॉस बी का आ गया, बी क्रॉस ए। इसका भी सेम ऐसे ही आंसर है, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या आई है, इसमें बी के एलिमेंट्स को पहले लिख दिया गया, ठीक है। अब देखें बी के एलिमेंट हमारा सी है, पहले एलिमेंट्स, सी को मैं किसके साथ लिखूं, सी को मैं ए और बी दोनों के साथ लिखूं। किसके साथ लिखूं, ए और बी दोनों के साथ, ठीक है। लेकिन जब मैं इनको दोनों के साथ लिखूंगी तो अलग अलग मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनानी है, ठीक है। तो सी को मैंने किसके साथ लिखा, बी के साथ लिखा। देखें अब सी की मेरी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है, सेकंड सेट के साथ। अब मैंने किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, डी की करनी है। क्या करनी है, सेकंड एलिमेंट की, डी की, जो ए सेट का है। उसको सेम वैसे ही लिखूंगी जैसे मैंने जो है सी को लिखा है, यानी कि सेट बी के पहले एलिमेंट के साथ भी और सेकंड एलिमेंट के साथ भी, ठीक है। तो मैंने डी को सेकंड एलिमेंट के साथ भी लिख दिया। देखें इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो गई, मतलब इसका भी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। बस चेंजिंग क्या थी कि इसमें सिर्फ जो है हमारे सेट हैं वो आगे पीछे लिखे हुए, तो यानी कि कोई सेट पहले लिखा हुआ है, कोई सेट बाद में लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी इसमें मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है, जो स्मॉल ब्रैकेट में हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा 1 एलिमेंट है सेट का, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा 4 है। यानी कि इस जो आंसर प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आया है उसमें हम कहेंगे कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इसी तरह बी क्रॉस के भी ऐसे ही बनेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इससे रिलेटेड आई थिंक आप लोग जो है जुज हल कर लेंगे, जो भी आपके पार्ट्स होंगे इसके, जितने भी जुज होंगे इस सवाल के, क्वेश्चन नंबर 1 के, मुझे यकीन है कि आप लोग इसको कर लेंगे। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस सिंपल हमने जो है इसको एलिमेंट्स को सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स साथ लिख देना होता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि हमें ए और बी 2 सेट दिए हुए हैं, फाइंड करें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। सेम यही मेथड है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का देखा है, क्वेश्चन नंबर जो है बी 2 में भी वही है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है। सेम मेथड है जैसे अभी हमने हल किया। मैं अगेन हल करके एक जो यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ए क्रॉस ए ले लिया, ए क्रॉस ए का मतलब यही है कि ए के एलिमेंट ही ए के एलिमेंट से लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे जो है लिख दिए हैं। देखिए मैंने एक का सेट लिया है, 2 टाइम लिखा है उसको, ये 1 टाइम लिखा और ये मैंने सेकंड टाइम लिखा, यानी कि बीच में क्रॉस लगाई, ठीक है। और ए के दोनों जो है 2 टाइम ए के एलिमेंट्स को मैंने 2 टाइम लिखा, यानी कि ए का सेट मैंने 2 टाइम लिखा है, ठीक है, जो हमारे सवाल में गिवन था, ठीक है। आपने लोगों को मेरे कर्सर की तरफ देना है, मैं फिर अगेन मार्क कर दिया करती हूँ। ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। मैंने जूज लिया ए क्रॉस ए, यानी कि इसमें से ये जूज मैंने ले लिया, उसको मैं हल करने लगी हूँ। तो मैंने ए को 2 टाइम लिखा, ए के जो हमारे पास सेट है जो गिवन है उसको मैंने क्या लिखा, 2 टाइम लिखा, बीच में मैंने क्रॉस लगाई, यानी कि हमने इसकी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जो है अब देखिए मैं इसका आंसर कैसे निकालती हूँ। सेम वही मेथड हमारा कि हमने क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट लेना होता है। क्या लेना होता है, हमने फर्स्ट एलिमेंट लेना होता है। फर्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है, 0 है, उसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगी, ठीक है, पहले, फिर कॉमा, फिर हमने इस 0 को सेट जो हमारा एक किस्म का ये बी सेट हो गया, जो मैंने सेकंड टाइम लिखा है ए के सेट को, ठीक है। यानी कि जो सेकंड टाइम मैंने ए का सेट लिखा है उसके सारे एलिमेंट के साथ मैंने 0 को लिखना है। तो 0 को मैंने 0 के साथ भी लिखा, ठीक है, फिर कॉमा, फिर 0 को मैंने किसके साथ लिखा, 2 के साथ भी लिखा, ठीक है। और फिर मैंने 0 को
किसके साथ लिखा, 4 के साथ भी लिखा, किसके साथ लिखा, 4 के साथ भी लिखा। ठीक है, देखें अब 0 की मेरी क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन एक किस्म की हो गई। अब मैंने किसकी करनी है, फर्स्ट हमारा जो है सेट ए है जो, वो भी ए ही हुआ, उसका सेकंड एलिमेंट 2 है, तो अब मैंने किसकी करनी है, 2 की। 2 भी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा सारे एलिमेंट के साथ सेकंड के। ठीक है, तो उसको मैंने लिख दिया, देखें लिख रही हो ना, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, इस मेथड को सिंपल सा है। 2 को 4 के साथ भी लिख दिया। ठीक है, तो हमारी जो है पहले सेट की 0 जो है एलिमेंट उसकी भी मल्टीप्लिकेशन हो गई, प्रोडक्ट हो गया, और 2 का भी हो गया। ठीक है, अब हमने किससे करना, 4 का करना है, तो 4 का भी ऐसे ही होगा जैसे हमने 0 और 2 का किया, यानी कि 4 को भी मैं सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ लिखूंगी। किसके साथ लिखूंगी, सारे एलिमेंट के साथ लिखूंगी। देखिए मैं लिखती जा रही हूँ, आप लोगों ने गौर से देखना है। 4 को मैंने 0 के साथ भी लिखा, और ये कॉमे और स्मॉल ब्रैकेट आप लोगों ने नहीं जो है भूलनी जब आप लोग प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, 4 को मैंने 2 के साथ भी लिखा। ठीक है, सेम वही वैल्यू आ रही है ए की, क्योंकि ए ही हमने सेट लिया ना 2 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 4 की 2 के साथ भी हो गई। ठीक है, और 4 की 4 के साथ भी हो गई। ये देखें 4 की 4 के साथ भी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस ए का आंसर आ गया। ठीक है, सेम बाकी भी ऐसे ही हैं, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 भी देखा है, और जो है अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया आप लोगों ने। चाहे सेम मैट्रिक्स सेट हो जाए, चाहे डिफरेंट सेट हो जाए, जैसे कि बी है, ये बी पहले आ गया, ए हो गया, ये बी को 2 टाइम ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आंसर हमारा सेम ऐसे ही होगा। हम फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट दिया करेंगे, उसको सारे एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे सेकंड सेट के, फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे उसको सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ, फिर थर्ड लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे, जैसे जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसमें भी सेम यही प्रोडक्ट करना है हमें। जो है सेट की वैल्यू दी हुई होगी, उनको ऐसे ही प्रोडक्ट करना है। वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपने बुक में, उसमें सिर्फ चेंजिंग इतनी है कि उन्होंने साथ ये भी पूछा हुआ है, यहाँ पे उसने जस्ट ये कहा है ना, फाइंड ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए समथिंग, जो भी आप लोगों को सामने वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे सेट की ए क्रॉस बी या बी क्रॉस वगैरह है, ये भी फाइंड आउट करें, एंड और टेल अस, ये हमें बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस जो सेट हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने ये सेट फाइंड आउट किया है, हमें ये एक सेट की वैल्यू आ गई ना, ए क्रॉस ए हमारा एक किस्म का एक सेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू अभी ये हमने फाइंड आउट की है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी पूछा हुआ है। यानी कि इसमें तो उसने नहीं पूछा ना आपसे एलिमेंट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये भी पूछा है कि हमें लास्ट में इसका आंसर भी बताओ, एलिमेंट्स कितने हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि इसके एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। तो आपने ये पहले प्रोडक्ट भी करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, और नीचे एलिमेंट भी बताने होंगे उसके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट में बस इस सवाल में यही चेंज है, इसलिए मैंने सवाल को साथ ही लिख दिया है, हालांकि ये लास्ट में सवाल है, लेकिन मैंने पहले लिख दिया कि मैं यहाँ पे जब हल कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो सेम ही मेथड है। ठीक है, तो बस इसमें एलिमेंट की चेंजिंग है, तो मैंने वो एलिमेंट भी बता दिया। और आप लोग देख रहे होंगे कि एलिमेंट 9 कैसे बन रहे हैं, 9 कैसे बने हैं। ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट में तो हमारे 2 एलिमेंट आ रहे हैं, हमने जो हमारे ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं हमने उनको काउंट नहीं करना, हमने इस जो हमारी एक स्मॉल ब्रैकेट बनती है हमने उसको काउंट करना होता है कि जो हमारा 1 एलिमेंट है। ठीक है, चलिए आप लोगों को मुझे यकीन है कि इसकी समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिंपल सा है, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें वैल्यू दी हुई है कुछ सवालों की। ठीक है, तो उसमें उसने कहा है फाइंड ए एंड बी, यानी कि सवाल हमारा क्या है, ए और बी हमने फाइंड आउट करना है। इफ़ अगर हमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह एक लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है, ये वाली बीच में क्या है, कॉमा है, यानी कि एक 3 - 2a वैल्यू है, फिर b - 1 वैल्यू है स्मॉल ब्रैकेट में, इज इक्वल टू फिर a - 7 है, कॉमा 2b + 5, यानी कि एक a - 7 वैल्यू है और एक 2b + 5 है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। इसके 1-2 जुज और भी हैं, वो भी ऐसे ही हैं। मेथड सारों का सेम ही होता है, जो भी आप लोग सवाल कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी जुज होते हैं मेथड सबका सेम होता है। ठीक है,
तो इसमें एक मैं सवाल इसका जो ये वाला हल करके दे रही हूँ, तो दूसरे से रिलेटेड जो भी जो होंगे आप लोग ऐसे ही उसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने जो है 3 - 2a को लिख लिया बाहर ब्रैकेट के बाहर, इज इक्वल टू मैंने लिखा उसको a - 7 के साथ। मैंने a - 7 के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है, चाहे वो सेट है चाहे आप लोगों का कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो हमारा सेट है, सेट का हमारा पहला एलिमेंट इसमें क्या बन रहा है, हमारा सेट का पहला एलिमेंट बन रहा है 3 - 2 है, क्योंकि देखिए जब तक कॉमा जो हमारा नहीं आता उस वक्त वो 1 एलिमेंट रहता है, ठीक है। इसमें हमने ये नहीं देखना होता है कि 3 है और साथ माइनस है फिर 2 है तो 3 अलग एलिमेंट हो गया, -2 अलग एलिमेंट, नहीं, जब बीच में कॉमा आता है तो फिर उस वक्त वो एलिमेंट हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि कॉमे से पहले हमारा जो है वो एलिमेंट नहीं होता, वो एक जो है उस पूरी जो है वैल्यू को हम काउंट करते होते हैं कि वो हमारा 1 एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। यानी उसमें से हम सिर्फ एक डिजिट लेके नहीं कह सकते कि ये एलिमेंट है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन यही है ना कि जब तक बीच में कॉमा नहीं आता, ठीक है, वो एलिमेंट उसको एलिमेंट हमने सफर करे। जैसे कि हमने कुछ सेट लिया, उसमें हमने कोई एलिमेंट लिखा, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट लिखने के लिए हम कॉमा लगाते हैं ना, तो ये सेट की डेफिनेशन होती है कि हम जैसे ही उसमें एलिमेंट जैसे लिखते हैं उसमें कॉमा लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। यानी कि ये हमारा 1 एलिमेंट है, फिर हमारा सेकंड एलिमेंट है। इस तरह एलिमेंट्स को शो करने के लिए हमें कॉमा की जरूरत पड़ती है सेट में। चलिए हमारा 3 - 2a एलिमेंट हमारा इसका फर्स्ट है, इधर से a - 7 हमारा फर्स्ट है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, मैंने इक्वल लिख दिया। इस तरह b - 1 जो है वो इक्वल है 2b + 5 के, तो यहाँ से मैं इन दोनों का आंसर ले लेती हूँ। आप लोगों को पता है कि जो अल्फ़ाबेट की वैल्यू सेम होती हैं उसको हम इक्वल के साइड पे कर देते होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास -2a है, ठीक है, और इक्वल के साइड पे मेरा a है, प्लस का है, मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँगी तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल में मेरा क्या बच गया, एक तो मेरा -7 बच गया ये वाला यहाँ पे, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मेरा 3 था, इस 3 को मैं इक्वल की साइड पे लेके गई हूँ 7 वाली साइड पे, तो वो -3 हो गया, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव की वैल्यू थी वो इक्वल की साइड पे जाके नेगेटिव हो गई हैं, और अगर वो पॉजिटिव होंगी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई हैं, और अगर नेगेटिव होंगी तो वो इक्वल की साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएंगी। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट जो है पार्ट को हल कर रही हूँ, उसको भी साथ ही हल कर लेती हूँ। देखें मेरा जो है यहाँ b - 1 है, इक्वल की साइड पे 2b + 5 है, ठीक है। अब 2b b से बड़ा है, इसलिए मैं b को इक्वल की साइड पे लेके जाऊंगी, 2b को इक्वल की साइड पे लेके नहीं आऊंगी, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू नहीं मूव करती होती, छोटी वैल्यू मूव करती होती, स्मॉल वैल्यू, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी, -1 यहीं पे रहने दूंगी, मैं 5 को इक्वल की साइड पे लेके आऊंगी, वो -5 हो जाएगा, ठीक है। साथ मेरा क्या है, इक्वल है, 2 भी मेरा उस साइड पे रह गया था, फिर साथ में ने क्या किया नेगेटिव, और फिर मेरा b उस साइड पे गया तो वो नेगेटिव का हो गया, इस साइड पे पॉजिटिव का था और नेगेटिव का हो गया, ठीक है। यानी कि मैंने अल्फ़ाबेट वाले एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया और बाकी जो काउंटिंग वाले थे उनको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, ताकि मुझे हल करने में आसान नहीं हो सवाल को। अच्छा देखें, अब आप लोग को दिख रहा है कि ये -2 है, ये -a है, यानी कि दोनों जो है एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव में है, दोनों एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो होंगे हमारे दोनों एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव में। आप लोगों को पता होता है कि बीच में कोई कॉमा भी नहीं है, कोई ज़रब भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, तो सिंपल एलिमेंट्स हैं। सिंपल एलिमेंट्स उनको करते हम ऐड है, और साइन क्या आता है, नेगेटिव का। तो देखिए मैंने नेगेटिव का साइन लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। 2a और सिंगल a यानी कि 1a हमारा क्या बन गया, 3a, क्या बन गया, 3a बन गया, ओके। और साथ साइन क्या आया, नेगेटिव का। इक्वल की साइड पे हमारे पास क्या है, इक्वल की साइड पे हमारे पास है -3 और -7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 7 और 3 10 हो गए, साइन क्या आएगा हमारा, नेगेटिव का आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि डबल साइन हमारे सेम है, यानी कि नेगेटिव सेम है। एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, ऐड होते हैं, लेकिन साइन हमारा क्या आता है, नेगेटिव का आता है। ये मैथ का रूल है, जब हमारे साइन दो सेम आते हैं, जिनमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है, सिंपल हमारी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि फिर दोनों वैल्यू हमारी ऐड हो जाती है, साइन हमारा नेगेटिव का आता है। इधर हमारा a है तो उसके साथ 2 है, इस a के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 और 2 3 हो गए, साथ a आएगा और साथ नेगेटिव आएगा, ठीक। अब मैं साथ दूसरा भी पार्ट हल कर लेती हूँ इसका।
देखिए हमारा जो है -1 और -5 आप लोगों को समझ आ रही है कि -1 और नेगेटिव जो है 1 वो तो हमारे -6 हो गए, यानी कि एक तो साइन हमारा नेगेटिव का है, दूसरा 5 और 1 क्या हो गया प्लस हो गए, क्योंकि सेम वैल्यू थी, सेम साइन थे हमारे, तो सेम साइन में हमारा क्या होता है कि हम उसको ऐड करते होते हैं वैल्यू को। अब इनमें सेम साइन नहीं है, एक हमारा 2b पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का है, तो उसका मतलब क्या होगा 2b में से -b नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा ओनली b आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -6 से आ गई, और a की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, ये देखें नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड पे है, जब बोथ साइड पे हो तो उसको कैंसिल कर देते होते हैं। देखें ये कैंसिल हो गया, मुझे सिर्फ a चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दूँगी, क्या कर दूँगी 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दूँगी, ताकि मेरा 3 जो एक्स्ट्रा है जो हमारा a के साथ वो कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए वो कैंसिल हो जाए। देखिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया, 10 है उसको मैंने 3 को डिवाइड किया, तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, इधर से 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ a बच गया = 10/3। यहाँ पे जगह खाली नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ, यानी कि चलो मैं लिख देती हूँ a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 10/3, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, जिसको नीचे अगेन मैंने लिखना है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 10/3, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 आई है, तो मैंने क्या फाइंड आउट करना था a और b, ये मैंने फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसमें हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ, देखें x क्रॉस y, हमें एक पूरा सेट बना हुआ है x क्रॉस y, यानी कि एक पूरा सेट हमें गिवन है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुई है पहले से। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसमें x के एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। अच्छा, इसमें हम जब हमारी प्रोडक्ट हो जाती है तो उसमें हम x के या y के जो है एलिमेंट सेपरेट कैसे कहते हैं, हम सेपरेट ऐसे कहते हैं, हमें जो एलिमेंट हम यहाँ हमारे बने हुए हैं उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है x होता है। देखें पहले एलिमेंट में हमारे डबल a है, उसमें पहला a जो है हमारा x हो गया। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट मेरा b और a है, उसमें मेरा b जो है वो क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा। इस तरह ca में c हमारा x होगा। ठीक है, कॉमा आप लोगों ने लगाना नहीं भूलना। ठीक है, सेपरेट करते हुए, और da में हमारे पास क्या होगा d होगा, ये मेरा क्या हो गया x हो गया। इसी तरह मैं y जो है फाइंड आउट करूँगी, y क्या होता है सेकंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है a है, क्योंकि a 2 टाइम आया था ना। ठीक है, और इसका भी जो है हमारा मैंने सेकंड एलिमेंट में भी देखा तो मेरा सेकंड जो है एलिमेंट a आ रहा है, थर्ड में भी देखा तो मेरा a आ रहा है, फोर्थ में भी देखा तो मेरा a आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि a सब में आ रहा है सेकंड एलिमेंट के तौर पे, इसलिए y में सिर्फ a ही एलिमेंट हम लिखेंगे जो सब में है, यानी कि सब में सिर्फ a ही यूज़ हो रहा है y का, तो हम इसको आंसर में क्या लिखेंगे a ही लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम ये नहीं लिखेंगे a को 4 टाइम नहीं लिखेंगे, a ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया, बस इसमें ये चीज़ थी। और पहले वालों में क्या था कि हमने प्रोडक्ट किया, हमने एलिमेंट बताए। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें हम ये नहीं कहते कि जो ब्रैकेट के अंदर ये 2 एलिमेंट होते हैं वो हमारे सेट के एलिमेंट नहीं होते, मतलब हमने प्रोडक्ट होने के बाद जब जो एलिमेंट बताना होता है हमने पूरी ये स्मॉल ब्रैकेट को लेकर बताना होता है कि ये हमारा एलिमेंट है। प्रोडक्ट से पहले जब हमारी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती उस वक्त तो हमने 1 बाय 1 एलिमेंट देखना होता है। ठीक है, जैसे कि ये सेट में x दिया हुआ है ना एग्जाम्पल, इसमें हमारा a 1 एलिमेंट है, b सेकंड हो गया, c थर्ड हो गया और d फोर्थ हो गया। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन से पहले है, लेकिन जब 2 सेट मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं और ये इस तरह हमारा एक सेट बन जाता है, ये स्मॉल ब्रैकेट में जो है एलिमेंट जो बन के जो हमारा सेट बनता है, तो तब हम क्या कहते हैं कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है हमारा क्या होता है 1 एलिमेंट। ठीक है, फिर सेकंड स्मॉल ब्रैकेट सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड जो है ब्रैकेट हमारा क्या हो थर्ड एलिमेंट, ये प्रोडक्ट के बाद। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं है तो सिंगल जो एलिमेंट होते हैं फिर वो हम काउंट करते हैं कितने एलिमेंट हमारे सेट के हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5.4।
इसके कोई और जो ज़्यादा जो है रिलेटेड जूस हैं वो मैंने ज़्यादा जूस नहीं हल किए, मैंने एक दो जूस हल कर दिए कि मुझे यकीन है जब आप लोगों को समझ आ जाने तो एक दो जूस और उसके रहते होंगे हर सवाल के वो आप लोग कर लेंगे। अपने इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर किया करें। ये आपके एनुअल के हिसाब से जो है मैं सवाल को हल कर रही होती हूँ और दूसरे सवाल भी हल कर रही होती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाया करें। लाइक करना ना भूला करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कमेंट्स जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।